आखिर कब होगा पीएचई डेली वेजर्स के साथ इंसाफ? अब लगभग 691 90 91 दिन हो गए इनको प्रदर्शन पे बैठे हुए। इलेक्शन से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर सरकार ने नहीं माना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। और चुनाव इस समय आप जान ही रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ये अब भी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं रवि हंस है, उनके सारे जितने भी पीएचई के वर्कर हैं, डेली वेजर हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, कोई आपकी किसी भी ऐसा लगता है बयान का कोई डर खौफ सरकारों को है नहीं, इसकी कोई वजह आपको लग रही है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साथ सभी मीडिया चैनल्स का जिन्होंने डेली वेजर के मुद्दे को लेकर बिना किसी लालच के डेली वेजर की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। मैं ये समझता हूं कि हमारे डेली वेजरों से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन सोशल मीडिया चैनल्स का है जिन्होंने बिना किसी अपने पर्सनल बेनिफिट्स के इस चीज को जनता तक भी पहुंचाया है और सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, आज सरकार अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है, जिसको शायद जम्मू की जनता के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उसी का नतीजा है 691 दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार। मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे किसी एम्प्लॉइज का 691 दिन तक लगातार प्रदर्शन चला होगा। और इस 691 दिनों के बीच में हर एक चेयर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की थी या जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसके बड़े बड़े नेता लोग थे, सबने हमारे साथ झूठे वादे किए। और आपने एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि सरकार को इस चीज का कोई डर खौफ पैदा नहीं हुआ। तो इसका कारण है हमारे डेली वेजर ही हैं। बहुत से डेली वेजर आज भी ऐसे थे, ऐसे हैं जो आज भी नेताओं की गुलामी करते हुए नजर आए हैं। उनको अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे शायद नेता थे, उन्होंने नेताओं का प्रचार किया, उन्होंने नेताओं की चमचागिरी की, जिससे ये साबित हो गया कि वो डेली वेजर के नेता नहीं हो सकते। और मुझे कोई गुरेज नहीं ये बात कहने में कि उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने आप को कहते तो डेली वेजर के नेता हैं लेकिन गुलामी करते हैं सियासी नेताओं की, चलते हैं सियासी नेताओं के कहने पे। उन सियासी नेताओं के कहने पे जिन लोगों ने हमारा पिछले 10 साल से शोषण किया, जिन्होंने 17 महीने की बेजिस्मारी दवाई। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैंने इसी पार्टी को, जो है सत्ताधारी पार्टी है, 26 साल तक इसी पार्टी को समर्थन दिया है, वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया। और इनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मुझे बड़ी भांति परिचित है मुझसे और बाय फेस जानते हैं, लेकिन इसीलिए समर्थन दिया था कि ये जब सत्ता में आएंगे ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, इंसाफ करेंगे। और जब ये सत्ता में आ गए, 10 साल तक डेली वेजर का मुद्दा ज्यों का त्यों पड़ा रहा, बल्कि रेगुलाइजेशन होने के बजाय हमारी वेतन भी 17 महीने का रुक गया इन्हीं लोगों के समय में। तो मुझे नहीं लगता फिर हमारा इनको समर्थन करना बनता था या इनकी चमचागिरी करना हमारा फर्ज बनता था, क्योंकि हमारे बच्चों आज अनएजुकेटेड रह रहे हैं। और उस देश में, जिस देश को लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है हमारे भारत देश को, कि जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र, भाई कौन से लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के आज हमारे प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं विकसित भारत। भारत कैसे विकसित होगा? मान लिया 60,000 हमारे डेली वेजर हैं, उनमें से 10,000 डेली वेजर ऐसे होंगे जो घर से अच्छे खासे होंगे, जिनके माँ बाप ने अच्छी प्रॉपर्टी बनाई होगी। 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनके पास दूसरा कोई स्कोप होगा, जो अपने बच्चों को दूसरे किसी तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन 40,000 हमारा डेली वेजर तो ऐसा है जिसके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इसी 9,000 पे वो गुजारा कर रहा है। 40,000 का 2 बच्चे मान के चलो आप, 2 बच्चे होंगे, 80,000 बच्चा। 80,000 बच्चे को अगर हम आज प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो हम विकसित भारत की कल्पना करें तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफी तो कोई हो नहीं सकती, कि जब बच्चे अनएजुकेटेड हैं और जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है वो देश की तरक्की में, देश को विकसित करने में क्या योगदान देगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजर नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है कि डेली वेजर आज तक अगर इस हालत में पहुंचा है, तो जो लोग डेली वेजर को लीड करते रहे, जो अपने आप को नेता कहते रहे, उनका सबसे बड़ा कसूर है, और जो आज भी इस दौरान हमने देखा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही डेली वेजर को लीड कर रहे थे, थोड़ा नाम वगैरह हो गया, चर्चाओं में आ गए, कुछ अच्छे अच्छे नेताओं से उनकी बातचीत हो गई तो उनके मन में आ गया कि मैं भी लीडर बन सकता हूँ, मुझे भी टिकट मिल सकती है, मैं भी चुनाव लड़ेगा, या उनको किसी ने बोला कि हम आपको टिकट दे देंगे
कोई बात नहीं, आप आपकी फैमिली तो सेट है, बाकी तो कोई बात नहीं, हम करेंगे मसला हल, ऐसा तो नहीं? शायद ऐसा हो सकता है, इसके बिना तो और कोई रीजन हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि मैंने इस पार्टी को 26 साल समर्थन किया है और इनके लिए काम भी किया है। इनके नेता जानते हैं, उनको तो कोई जानता भी नहीं था, अभी तक तो कोई नहीं जानता था। अब वो एक तरफ यहाँ पे आके कसम खाते हैं कि हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, दूसरी तरफ वो जब इलेक्शन आती है तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। कोई बूथ पे पर्चियां काटता है, कोई लोगों को जा जाके कहता है कि ये देश के हित में बीजेपी को वोट कर दो। भैया कौन से देश का हित कर रहे हो यार? क्या हम उस देश के नागरिक नहीं है? हमारे बच्चे जो अनएजुकेटेड रह रहे हैं वो उस देश के नागरिक नहीं है? कौन से देश के हित में आप बात कर रहे हो? हम भी तो नारा लगाते हैं देश के हित में करेंगे काम, लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम। अगर देश का हित ही करना है, हम भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं छोड़ दे, आज ही अनाउंस कर दे प्रधानमंत्री जी, आज के बाद किसी एमएलए को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी मेंबर पार्लियामेंट को सैलरी नहीं मिलेगी, हम भी अपनी 17 महीने की सैलरी छोड़ देंगे देश हित में, मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनको सत्ता की भूख है। ये देशभक्ति के नारे तभी लगाए जाते हैं जब तक कुर्सी चाहिए। जब कुर्सी मिल जाती है कोई देशभक्ति नहीं रहती, फिर सब पैसा देखा जाता है कहां से आएगा। मतलब कुर्सी तक पहुंचने का माध्यम है गरीब जनता, और बिल्कुल। जैसे वहां पर पहुंचे तो फिर आंखें भी पलट जाती, देखते भी नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसमें दो राय की कोई बात ही नहीं है। यही लोग थे 2014 से पहले इसी ग्राउंड में आते थे, डेली वेजरों के साथ धरने करते थे। इनके अध्यक्ष जी शर्ट भी खोल देते थे डेली वेजरों की रैलियों में। जब सत्ता मिल गई तो डेली वेजर आगे बढ़ने के बजाय बैकफुट पे आया है। 2014 में डेली वेजर खड़ा था, 3 फेज रेगुलाइजेशन के बन गए थे, सरकार SRO 64 लेके आई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, हम 3 फेज में इनको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। और हुआ क्या, जब सत्ता बदली तो डेली वेजर की किस्मत बदल गई। डेली वेजर की 17 महीने की वेजेस पेंडिंग हो गई। वो पॉलिसी जो पिछली सरकार की बनाई हुई थी कैबिनेट सब कमेटी की, आज उसको कोई पूछता नहीं। आज डेली वेजर को एक और टैग दिया गया, ये बैकडोर हैं, ये पाप की घंटी हैं, ये नासूर हैं, ये हमें दहेज में मिले हैं। ये सुनने के बावजूद अगर डेली वेजर कोई नेता वर्कर की बात नहीं करूंगा, वर्करों ने बहुत खूब अपना रोल निभाया है। जितने भी वर्कर जागे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एजिटेशन लड़ी है। लेकिन जो वर्करों को लीड कर रहे नेता थे उन्होंने क्या किया, वो आज उन्होंने अपने आप को नासूर भी मान लिया, उन्होंने दहेज में मिले हुए भी मान लिया, और उन्हीं लोगों की गुलामी की जिन्होंने इनको इतने जूते मारे थे। जो ये साबित करता है कहीं ना कहीं मैच फिक्स हो चुका था। कब तक अब आप प्रदर्शन करेंगे? दीपक जी पहले दिन कहा था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल 4 तारीख का इंतजार है, देखते हैं क्या बदलाव होता है। 4 तारीख के बाद कौन लोग सत्ता में आते हैं और किस तरीके का सिनेरियो जम्मू का बनता है, किन लोगों को डेली वेजर का हित में काम करने का मौका मिलेगा। ये 4 तारीख के बाद हमारी प्लानिंग बदलेगी कि किस तरीके से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं एक बार और उन साथियों को, बड़ी आज चुभेंगी मेरी बातें, एक बार फिर कह रहा हूं, गुलामी छोड़ दो, गुलामी छोड़ दो। अगर वो कहते हैं कि तोड़ देना हर उस शय को जो तुम्हारे बच्चों की तरफ बढ़ रही हो, कोई पाप नहीं होता। और जो अपने बच्चों के हक और उनकी बेहतरी के लिए ना लड़े वो कभी बाप नहीं होता। गुलामी छोड़ दो। अपने बच्चों की गुलामी करनी है तो अपने परिवार की करो, अपने परिवार के लिए लड़ो। इन नेताओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। डेली वेजरों की बद्दुआएं कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। सुधर जाओ, मौका है अभी भी। और अगली बार अगर मुझे जरूरत पड़ी तो नाम लेके बोलूंगा। या तो डेली वेजरों की लीडरी करना छोड़ दो, अपने आप को लीडर कहना छोड़ दो। अगर लीडरी करनी है, डेली वेजरों की नुमाइंदगी करनी है तो ईमानदारी से करो, नहीं तो नंगा करूंगा सब मीडिया के सामने। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो अगर हमारे देश पर बाहरी ताकतों ने राज किया तो उसका कारण भी यही था, दोगलापंथी, अपना हित पहले देखना, बाकी वालों को भूल जाना, एक अच्छी खासी व्यवस्था को तोड़ देना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये सब चलता आया और ये उसकी जीती जाती एग्जाम्पल हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया दलाली छोड़ दो। हम ये कहेंगे कि अगर दलालियां नहीं छोड़ेंगे तो फिर ना जाने समाज जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रदर्शन जैसे ये कह रहे हैं कि ये जारी रहेगा, कब तक रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। आप इस पर राय भी रखें और सपोर्ट भी करें इन्हें, अगर आपको लगता है कि ये सही दिशा में है। और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।